कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम लोगों ने ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए उन सब मरीजों को हम लोगों ने दावत दी थी, आप आएँ यहाँ पे और हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं और बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बने कि किस तरीके से इस लड़ाई से, कैंसर की लड़ाई केवल बीमारी की लड़ाई नहीं है, ये एक मानसिक लड़ाई भी है। जिस उसमें मनुष्य को ये लगता है कि अरे मुझे कैंसर हो गया मैं बचूंगा नहीं, तो मानसिक लड़ाई से जीतना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम लोग इनको फाइटर्स और सर्वाइवर्स कहते हैं कि वो बीमारी से तो डॉक्टर लड़ लेगा, लेकिन उस जो मानसिकता हो जाती है कि मैं अब मरने वाला हूँ, उस मानसिकता से लड़ना बहुत बड़ी बात है। इसी बात के लिए, उनकी इस भावना के लिए, जिन्होंने 3 साल 5 साल आगे से ये लोग कैंसर की लड़ाई जीत रहे हैं, इनको हम लोगों ने सम्मानित किया। जगरानी अस्पताल जब एक खुला था, हमें अच्छी तरह याद है, उदयवीर जी हमारे साथी होते थे, तब इतना डेवलपमेंट इस इलाके में नहीं। धीरे धीरे लखनऊ विकसित होता गया। अब जगरानी अस्पताल भले ही रिंग रोड सीतापुर के जो सड़क जाती उसके आसपास हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने में सफल रहा। जैसे जैसे लखनऊ का विकास हुआ, जगरानी अस्पताल ने भी विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। केवल प्राथमिक चिकित्सा ही नहीं, उच्च स्तरीय चिकित्सा नहीं, टर्सरी केयर के क्षेत्र में भी जगरानी अस्पताल ने बेहतर व्यवस्थाएं करते हुए लोगों को अपने से जोड़ करके सेवा के माध्यम से अपनी ख्याति अर्जित करने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना लॉन्च होने के बाद, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे गरीब भाई बहनों को भी सेवा करने का काम आपके माध्यम से यहाँ संपन्न किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत है और मैं एक MCH ट्रेंड हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ। हम यहाँ पे जगरानी हॉस्पिटल में रेमेडी कैंसर केयर टीम के मैं एक मेंबर हूँ। हमारी टीम में 4 कैंसर सर्जन हैं। मैं डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर आशुतोष कुमार पांडे, डॉक्टर अर्चित कपूर और डॉक्टर साहब अली उस्मानी। हम चारों डॉक्टर इंडिया के बहुत ही अच्छे संस्थान जैसे टाटा, एम्स, BJ और KGMC से ट्रेंड हैं। हम लोग यहाँ जगरानी हॉस्पिटल में रेमेडी कैंसर केयर टीम के नाम से अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर हमारे जो मरीज होते हैं वो हेड एंड नेक कैंसर के मरीज होते हैं और हम आयुष्मान और सरकार के बहुत सारे अलग अलग योजनाओं के द्वारा निःशुल्क कैंसर सर्जरी की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और आज उस वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम है आशा की जीत, जिसमें हम अपने सारे पुराने इलाज किए हुए कैंसर वॉरियर्स को बुलाए हैं। मैं बताना चाहूँगा उन हेड एंड नेक कैंसर मरीजों के बारे में। ज़्यादातर जो हेड एंड नेक कैंसर मरीज होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन से होते हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं। मरीज गुटखा, पान मसाला, तंबाकू खाने से उन्हें मुख, जीभ, जबड़ा, सांस नली, थायराइड, लार की ग्रंथि इत्यादि का कैंसर हो जाता है। हमारे ज़्यादातर जो मरीज हैं वो लखनऊ के आसपास एरिया, पूर्वांचल एरिया, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, लखीमपुर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, इन एरियाज के हैं। ज़्यादातर मरीज जो उनके पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं जहाँ पे समय ज़्यादा लगता है, या फिर वो ऐसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें ट्रीटमेंट में पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। बट ये जो सरकारी योजना है आयुष्मान भारत, इसमें एक लैंसेट स्टडी में भी ये पब्लिश हो गया कि भाई आयुष्मान योजना के आने के चलते मरीजों का इलाज समय पे होना शुरू हो गया। जो मरीज वेट करते, बीमारी बढ़ते रहती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे या सरकारी अस्पताल में उन्हें जल्दी समय नहीं मिल पाता, वो इन योजनाओं का लाभ उठाकर बहुत आसानी से पूरे कैंसर का इलाज बिल्कुल निःशुल्क करा पाते हैं। हमारे पास कुछ बहुत ऐसे भी मरीज आते हैं जिन्होंने पहले समय अल्टरनेट ट्रीटमेंट में, शर्तिया इलाज में समय खराब कर दिया, बट अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैल रही है और लोग समय पर अपना इलाज करा पाते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, टीम रेमेडी कैंसर केयर टीम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड हेड नेक कैंसर डे है। कैंसर अपने आप में एक ऐसी समस्या है जिस बीमारी को नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि मृत्यु बहुत सन्निकट है। हम लोगों ने अपने अनुभव में यह पाया कि कैंसर जैसी बीमारी की लक्षण आने के बाद में शुरुआती दिनों में मरीज खुद नहीं है महसूस करता है कि उसे कैंसर की बीमारी हो सकती है। फिर वो अनुभवी डॉक्टरों के पास न पहुंचने के कारण बीमारी लगातार बढ़ती जाती है।
एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर की बीमारी हो गई है, फिर उसे नहीं पता चल पाता है कि हमें इसका इलाज कौन करेगा, कहाँ करेगा और कैसे होना चाहिए। इसके पूर्व में जब से आयुष्मान भारत नहीं आया था, तब तक ज्यादातर मरीजों के लिए कैंसर का इलाज कर पाना उनकी आर्थिक क्षमताओं से बाहर होता था, जिसके कारण मरीज इधर उधर भटकते रहते थे। जब से आयुष्मान भारत आया है, तब से कैंसर मरीजों का इलाज करना डॉक्टर्स के लिए भी बहुत आसान हो गया है और मरीजों का सर्वाइवल रेट बढ़ गया है। उसी के तत्वाधान में आज वर्ल्ड हेड नेक कैंसर डे पे हम लोगों ने एक छोटी सी कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक जी का आगमन होना है, जिसका संदेश ये जाना है कि कैंसर मतलब जीवन खत्म नहीं, कैंसर होने के बाद में भी जीवन में एक आशा रहती है और उस आशा की जीत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शहाब उस्मानी, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, रेमेडी कैंसर केयर लखनऊ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ एक विश्व हेड एंड नेक कैंसर दिवस पे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने 500 से अधिक कैंसर मरीजों का आयुष्मान योजना के अंतर्गत निशुल्क कैंसर उपचार किया। हमारे पास रेमेडी कैंसर केयर जगरानी हॉस्पिटल लखनऊ में एक विश्व स्तरीय कैंसर टीम है, जिसमें कि डॉक्टर अभिजीत सिंह, पूर्व कैंसर सर्जन, टाटा कैंसर, राम मनोहर लोहिया कैंसर अस्पताल, डॉक्टर अर्चित कपूर, पूर्व कैंसर सर्जन, पीजीआई चंडीगढ़। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्व स्तरीय हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी की सेवाएं प्रदान करते हैं और इस आयुष्मान की योजना के अंतर्गत निशुल्क इलाज मरीज को हाई स्टैंडर्ड में प्रोवाइड कराया जाता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय है, जिसमें टेटेक्स ओमेडा का एनेस्थीसिया मशीन, मिडरे के वेंटिलेटर, एक हाईली स्किल्ड एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर टीम भी है, जो कि ऑपरेशन में और ऑपरेशन के बाद मरीजों की सेवा करती है और जल्द से जल्द उनको डिस्चार्ज भी किया जाता है। इसके आगे की कीमो, सिकाई इत्यादि जो कैंसर के रूप में जो जरूरतें होती हैं, उनको भी आयुष्मान और सीएम फंड के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। हमारे पास डॉक्टर ऋतु के अंतर्गत एक विश्व स्तरीय डाइट डिपार्टमेंट है। तो मरीज के अर्ली रिकवरी के लिए जो खान पान की जरूरत होती है, अक्सर करके उनको नाक से पाइप पड़ा रहता है, उसके लिए हाई एंड, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिससे कि मरीज जल्दी रिकवर होकर के घर जा सके, उसको प्रदान किया जाता है। मैं आज सबको विश्व हार्दिक बधाई देता हूं विश्व कैंसर दिवस की। ये एक आशा की जीत है, ये देश की जीत है, ये प्रदेश की जीत है। जय भारत, जय हिंद। हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगी कि हमारा आज हेड एंड नेक कैंसर डे है उसकी, और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि हम एज अ टीम हम जो है निशुल्क इलाज जो हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम ऐसे स्तर पे लेके जाएं कि जहाँ लोग इसको जान पाएं कि हमारा जो इलाज है वो कैंसर का वो संभव है, और हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं वो पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए जो कर रहे हैं, उसको हमारी भारत सरकार और हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। उसी के लिए आज ये एक हमने इवेंट किया है, जिसमें हमने हमारे सारे कैंसर सर्वाइवर्स को यहाँ बुलाया है, जो कि कैंसर से जंग को जीत के आए हैं, और उनको ये प्रशंसा देने के लिए और उनको वो विश्वास दिलाने के लिए कि वो आगे बढ़ के हमारे लिए एक एम्बेसडर बन के जाएं और लोगों को अवेयरनेस में भी हेल्प कर सकें। तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है, और इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा है, मैं एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ। कैंसर टीम जो हमारी रेमेडी कैंसर केयर है जो जगरानी हॉस्पिटल में है, उसमें एक पार्ट हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस टीम की एक पार्ट बन सकी हूँ। और मैं चाहूँगी कि सबके सब इस जंग में हमारे साथ में खड़े रहें और अवेयरनेस भी दें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को
इसका मौका मिल सके कि वो ऑपरेट हो सके, कैंसर फ्री हो सके। उसके लिए थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चित कपूर, कैंसर सर्जन, टीम रेमेडी कैंसर केयर की तरफ से। आज 27 जुलाई है, वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन हम लोगों ने 500 से अधिक आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों का निशुल्क इलाज किया है। इस इवेंट को मनाने के लिए श्री ब्रिजेश पाठक सर जी, श्री अर्चना वर्मा मैम जो कि सीईओ हैं आयुष्मान के, श्री नीरज सिंह जी इस इवेंट को हमारा मार्गदर्शन करके और हमें प्रोत्साहित करने के लिए आज के दिन उपस्थित हो रहे हैं। और हम सभी को बधाइयां देना चाहते हैं कि हमने ये माइलस्टोन अचीव किया है।